परीक्षा हॉल्ट के झारखंड स्पेशल प्रोग्राम में मैं प्रीतम आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड स्पेशल प्रोग्राम में हम झारखंड सामान्य ज्ञान तथा झारखंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की जनजातियों में उरांव जनजाति के बारे में। तो पूरा एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, आज के खास पेशकश को ध्यान से देखिएगा, जिसमें कि आपको उरांव जनजाति के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करें उरांव जनजाति की तो यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत 18.14% है। अगर बात करें उरांव जनजाति की तो उरांव जनजाति के लोग खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब होता है मनुष्य या फिर मानव। उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं। यह भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रजातीय और भाषाई दोनों आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें उरांव जनजाति के जनसंख्या की तो उरांव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या आपको झारखंड के 5 प्रमंडलों में से पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अधिकतर देखने को मिलती है। अगर कहा जाए कि झारखंड में 90% उरांव जनजाति की जनसंख्या इन्हीं दोनों प्रमंडल में निवास करती है और इसके अतिरिक्त 10% जो उरांव जनजाति की जनसंख्या है वो झारखंड के अन्य 3 प्रमंडल, जिसमें कि संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल आती है, उनमें निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास भारतवर्ष के दक्कन को माना जाता है। अगर बात करें उरांव जनजाति की तो उरांव जनजाति का सबसे पहले वैज्ञानिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी शरद चंद्र राय ने किया था और शरद चंद्र राय के अकॉर्डिंग उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, शरद चंद्र राय सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी करे हैं किन पर, उरांव जनजाति पर, और इनके अनुसार उरांव जनजातियों के 68 गोत्र हैं। लेकिन उरांव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों, जिन्हें की किली कहा जाता है, उसमें विभाजित किया जाता है। इन गोत्रों में कुछ प्रमुख गोत्र इस प्रकार से हैं: केस्पुट्टा, किरकेट्टा, खाखा, तिग्गा, तिर्की, बेक, मिंज, बारला, किंडो, खालखो, लकड़ा, बरवा, कुजूर, मुंजनी। तो ये सब उरांव जनजाति के गोत्र हैं। 14 गोत्रों में से ये सब आते हैं। अगर बात करें उरांव जनजाति की तो उरांव जनजाति में गोदना प्रथा बहुत प्रचलित है। गोदना यानी कि टैटू। महिलाओं में गोदना का अधिक महत्व इस जनजाति में देखने को मिलता है। उरांव जनजाति के लोग समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं, यानी कि उरांव जनजाति के लोग एक गोत्र में, सेम गोत्र में विवाह नहीं करते, विवाह वर्जित है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है। आयोजित विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में वधु मूल्य देना पड़ता है वर पक्ष को, और इसे हम आयोजित विवाह के नाम से जानते हैं, और यही आयोजित विवाह उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इस सेवा विवाह में भावी वर यानी कि जो जिससे शादी होने वाली है वह कुछ समय तक भावी वधु यानी कि होने वाली पत्नी के परिवार की सेवा करता है। तो उरांव जनजाति में सेवा विवाह भी प्रचलित है, जिसमें कि होने वाला दामाद होने वाली पत्नी के घर पर जाकर सेवा करता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। और बात करें कि इस जनजाति में एक ही गांव के लड़के लड़की के बीच शादी नहीं कराई जाती है। इस जनजाति में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए अपने अपने सहिया का चुनाव किया जाता है, और जिसे कि सहियारो कहते हैं। और इस सहिया के चुनाव करने के लिए इस जनजाति में सहिया चयन समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 3 वर्षों में धनकटनी के बाद करी जाती है। बात करें इस जनजाति के लड़के और लड़कियां आपस में मित्रता करते हैं। तो लड़कियां अपने लड़के मित्र को गोई या करमडार के नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा, लड़कियां अपने लड़के मित्र को गोई या करमडार के नाम से पुकारते हैं। वहीं पर लड़के अपनी लड़की मित्र को लार या संगी के नाम से पुकारते हैं। वहीं बात करें शादी के बाद यानी कि विवाह उपरांत लड़के और लड़कियां आपस में दोनों एक दूसरे वर वधु को लारिन या संगिनी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। अगर बात करें उरांव जनजाति की तो उरांव जनजाति के परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, और इससे हमें पता चलता है कि उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा
पितृवंशीय जनजाति है। तो इतना हम लोगों ने देखा, अब हम आगे देखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उरांव जनजाति की, उरांव जनजाति में जो युवा गृह होता है, जैसे कि बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उरांव जनजाति में युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से जानते हैं। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, जो कि गांव का मुखिया होता है। उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति में सबसे प्रमुख जो डांस फॉर्मेट है, जो नृत्य है, वो यदुर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हमने देखा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि उरांव जनजाति के लोग त्योहार के समय पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहा जाता है और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहते हैं। ये याद रखिएगा, उरांव जनजाति के लोग त्योहार के समय, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, केरिया तथा खनरिया कहलाता है पहनने वाले वस्त्र को। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख के महीने में वीसु सेंद्रा, जो कि एक प्रकार का शिकार होता है, वो करते हैं। फागुन के महीने में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं उरांव जनजाति के लोग। उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा किए गए अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति के शिकारी प्रवृत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा कि बैसाख के महीने में ये वीसु सेंद्रा, फागुन के महीने में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर ये जेठ शिकार करते हैं। वहीं पर उरांव जनजाति के लोग अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उरांव जनजाति के लोगों के बारे में। उरांव जनजाति के लोगों का, उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है कर्मा, जो कि भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। वहीं पर दूसरा प्रमुख त्योहार है सरहुल, उसके बाद खद्दी, जो कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला त्योहार है जतरा, जो कि अगहन व कार्तिक माह के धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या फिर धर्मी देवता को कहा जाता है। इसके बाद सोहराय होता है, जो कि कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। वहीं पर फागु पर्व मनाया जाता है उरांव जनजाति में, जो कि फागुन माह में होली के जैसा ही ये लोग मनाते हैं। तो हमने उरांव जनजाति के बारे में इतना देखा। अब हम देखते हैं कि उरांव जनजाति के लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जीवनचर्या है, वो कैसा होता है। उरांव जनजाति के लोग अस्थायी रूप से कृषक यानी कि खेतिहर किसान बन गए हैं। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ किया और उसके बाद वहां पर खेती करना प्रारंभ किया। ऐसे उरांव जनजाति के लोग जिन्होंने की जंगल को साफ करके खेती करना प्रारंभ किया, ऐसे उरांव को भुइंयर कहा गया और इनकी भूमि को भुइंयर भूमि, इनके गांव को भुइंयर गांव कहा गया। और उसके बाद आने वाले उरांव को रैयत या जेठ रैयत कहा जाता है। बात करें उरांव जनजाति में एक विशेष प्रकार की प्रथा, पसरी प्रथा के बारे में, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि तुम हमारे खेत में काम कर दो, हम तुम्हारे खेत में काम कर देंगे। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल होता है। और बात करें इस जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ के बारे में, तो इसका प्रमुख पेय पदार्थ जो है प्रिय पेय हड़िया होता है। अब बात करते हैं उरांव जनजाति का देवी देवता धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, जैसा कि अभी हमने कहा था, जिन्हें की जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। उरांव जनजाति के अन्य प्रमुख देवताओं की बात करें, जिनमें की मरांग बुरु, जो कि पहाड़ के देवता के नाम से जाने जाते हैं, ठाकुर देव, जो कि ग्राम देवता होते हैं, बिहवार, जो कि सीमांत देवता होते हैं, और एक होता है पूर्वा जातमा, जो कि कुल देवता होते हैं। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय एक प्रकार की पूजा, जिसे भेलवा पूजा कहा जाता है, वो किया जाता है। और गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरेया पूजा का भी आयोजन इस जनजाति के लोग करते हैं। अगर बात करें उरांव जनजाति के गांव का धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है, तो उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान पाहन को कहा जाता है और उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव जनजाति के लोगों का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। इस जनजाति में जनवरी में
हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में बहाया जाता है और इस आयोजन को गोत्र खुंदी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद इनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, जिसे कि कोहा बिंजा कहा जाता है। उराव जनजाति के लोग तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को उराव जनजाति में माटी कहा जाता है। उराव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है और ईसाई उराव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। तो ये हमने उराव जनजाति के बारे में सब कुछ देखा है। यहाँ पर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी इसे कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन हमारा बना रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ मैं लेकर आया करूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास पेशकश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।